यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान और परज्ञेयों के बीच में कभी न तय होने वाला त्रिकाल फासला दिखाई देता है। कैसे भी परिणाम हो, अपरिणामी का विस्तार परिणामी में दिखाई ही नहीं देता। उन्हें क्या लेना देना कि ज्ञान के निकट वे आए। उन ज्ञेयों को क्या चाहिए ज्ञान से कि वे ज्ञान में आए, और ज्ञान को क्या लेना है कि उन ज्ञेयों से कुछ मांगना पड़े। जिस ज्ञान का स्वभाव निरंतर जानना 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 जानना, ये स्वभाव है। और ये स्वभाव त्रिकाल है। इसमें बीच में कहीं टूटी हुई ये धारा नहीं है। ये पानी निरंतर बह रहा है, बीच में कहीं रुकावट नहीं आई। ये प्रति समय बहती नदी है, ये कोई तालाब नहीं है। यहां निरंतर जो प्रवाह बह रहा है, मगर उस प्रवाह की रुचि लिए बिना जो ज्ञान मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र को दृष्टि में ले, वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। और ऐसी ही दृष्टि सम्यक प्रकट होने पर जो व्रतादि अंगीकार करते हैं, महाव्रत के पालन, 22 परिचय का सहज रूप से स्वीकार जिन भावलिंगी मुनिराजों के होता है, वे मुनिराज ऐसे ही निर्लेप रहते हैं। वितराग परिणति प्रति समय निरंतर 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 बढ़ रही है। वितरागता में वृद्धि होती है और राग की मृत्यु हो रही है। मगर राग होने पर भी जिस ज्ञान में राग चूकता नहीं है, ऐसी जिन्हें प्रति समय ज्ञान की अनुभूति है, जो जानते हैं। पहले से ही वे जानते हैं कि जिसमें ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा जो ये ज्ञान स्वरूप, उसमें विकल्प नहीं है, विकल्प के कांटे नहीं है। और जिन्हें भी वितराग परिणति प्रकट हुई है, उन्हें राग के कांटे के संग में, गुलाब का जो फूल खिलता है वो कांटे के संग में खिलता है। ऐसे ही ये वितरागता के फूल रागादि विकल्पों के कांटे के संग में रहकर के खिलते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी, कितना कष्ट उठा करके वे फूल खिले हैं गुलाब के। मगर गुलाब के फूल को पूछो कि कितना कष्ट उठाया है तूने कांटे के साथ में खिल करके। गुलाब कहता है कौन से कांटे, हमें पता ही नहीं है। हम खिले हैं, हम अपने में रह करके खिले हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि कांटे कहाँ। जहां वितराग परिणति ऐसी खिलती है, तब तो विकल्प ही नहीं है कि विकल्प के कांटे कहाँ। इसलिए मुनिराज जब यात्रा करते हैं
विहार करते हैं। विहार के दौरान मुनिराज के पैर में, जब शरीर पर धागा नहीं है तो पैर में चप्पल कैसे होगी। दीक्षा लेते समय ही देह की शक्ति का विचार किया था कि शक्ति है तब पालन करूंगा, यदि शक्ति नहीं है तो समाधि मरण करूंगा, मगर शिथिलाचारी न होऊंगा, मगर मैं कपड़े की चप्पल न पहनूंगा, मैं कपड़े के जूते न पहनूंगा, मैं गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा। ऐसे मुनिराज जब विहार करते हैं तब उनके पैर में कांटे चुभते हैं। जब मुनिराज के पैर में कांटे चुभते हैं उस समय मुनिराज के अंतर में ज्ञायक 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 ज्ञायक, ये जो अंतर में ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसा जो अंतर में जोर रहता है, चलते हुए भी अचल ज्ञायक देव में जिनका वास होता है। लोग ये देखते हैं कि मुनिराज का विहार हो रहा है, मगर मुनिराज स्थिर हो गए हैं, मुनिराज लीन है। मुनिराज का विहार होता दिखता है, मगर वे न्यायक 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 में लीन है। जहां कांटे नहीं है, जहां कंकड़ नहीं है, जहां किसी की स्पर्शना तक नहीं है, स्पर्शना तक नहीं है। ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को स्पर्श करती है और जान लेती है, पर द्रव्य को नहीं। पर्याय जब द्रव्य को स्पर्श करती है, पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव की स्पर्शना करती है, पर द्रव्य की नहीं, पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक की स्पर्शना करती है। यहां तो ये कहते हैं स्पर्शना करती, ये माना कि तुमने न्यायक को अस्पर्शी नहीं माना। वहां स्पर्शना करने जाए कैसे? छूना एक अकेली तरफ से थोड़ी होता है, दोनों तरफ से हुआ। मैं यदि आपको छुआ तो मेरा हाथ भी आपको छूता है, आपका हाथ मुझे छूता है। पर्याय यदि द्रव्य की स्पर्शना करती है तो द्रव्य में जो अस्पर्शी स्वभाव है उसका क्या? जिसके स्वभाव में ही स्पर्श नहीं है वो पर्याय उसका स्पर्श कैसे करेगी? इसलिए ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक का स्पर्श करती है, ये कहना व्यवहार है, असल में ऐसा होता नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जब ध्यान में लीन होता है, ऐसा ये ध्यान में जब स्थिर होता है उस समय ये ज्ञान की पर्याय अपने में रह करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है। तब उस रूप को वह अपने को ही छूती है और कहते हैं कि भगवान आत्मा को छुआ है। ये क्या कहा? ऐसा ये स्वरूप है, उसे तो छुआ ही नहीं। ये ज्ञान की पर्याय हो, इसके ऊपर तो अनंत अनंत ज्ञानियों की दिव्य ध्वनि का सार आया है कि जब भगवान आत्मा के ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया, एक समय के ज्ञान के परिणमन में त्रिकाल भगवान आत्मा जानने में आया, तो उस समय की ज्ञान की पर्याय का जो अनुभव हुआ, किसका अनुभव हुआ? वो त्रिकाली ध्रुव का नहीं, एक समय की पर्याय का अनुभव हुआ। एक समय की ज्ञान की पर्याय का अनुभव हुआ। किसको जाना? मैं टेबल को जानता हूं, मैं कुर्सी को जानता हूं, मैं जग को जानता हूं। यहां ये जाना कि जग को नहीं, जग को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जानता हूं। ये मेरी अवस्था जानने में आ रही, यहां कोई है ही नहीं। वो तो रुचि मेरी टेबल कुर्सी में है तो लगता है कि ये टेबल ये कुर्सी, मगर ज्ञान के जानने 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 की जो ये धारा है, ओ हो, इस धारा में तो वहां ज्ञेय है ही नहीं। ऐसे ये ज्ञान के प्रवाह में ये जगत है ही नहीं। इसलिए तो ज्ञानी एकांत में वास करता है। ये स्वरूप है भगवान।
ये ज्ञानी, ये चैतन्य 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 परमात्मा स्वरूप को इसको समझना। मुनिराज की जो दशा है, पैर में चप्पल नहीं है, कांटे चुभते हैं, चुभते कांटे के काल में अंतर में जागृति है। ऐसी जागृति शरीर के परमाणु, ये पैर के परमाणु और कांटा शरीर में चुभा है, थोड़ी देर के बाद में नहीं, उसी समय ये जागृति है। ऐसी ये जागृति उसी समय है। ओ अंतर में ये जागृति, उसकी जो सीमा है, उसका जो स्वरूप है, ऐसा। आगे का जो व्हील है, गाड़ी लेके जा रहा था, ऐसा। मेरे पास में गाड़ी थी, मारुति वान, कच्छ की बॉर्डर तक लेके गया था। पाकिस्तान वहां साम दूर दिखता है, ऐसे कि पाकिस्तान देखो सामने, वहां तक गाड़ी लेके गया उमराला से। बहुत साल बीत गए विदाउट लाइसेंस। तो गाड़ी हर 10 किलोमीटर में पंचर होता था। पुरानी गाड़ी ली थी, 3 लोगों ने उपयोग की थी, फिर मैंने खरीदी थी, कुछ 35,000 की आई थी मारुति वान। उसको लेके गए। अब जब भी वहां पर पंचर होता, पंचर वाले की दुकान देखते, फिर किलोमीटर गिनते, 1 गया 2 गया, तो वापस कितना आना है वो पता चले पंचर की दुकान में से। फिर वहां जहां भी पंचर होगा वहां फिर पूछेंगे कि आगे कोई है, फिर उसका हिसाब लगाएंगे, पीछे जाना या आगे जाना। नई गाड़ी ली थी, पता नहीं था कि नए व्हील डालने चाहिए। फिर निकालो, स्टेपनी वेपनी ऐसा कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था कुछ अलग से इसमें आता है। 35,000 में गाड़ी आ गई, 4 व्हील वाली बहुत है, 5वां व्हील कहाँ मिलेगा। ऐसा इन सबको, पूरे फैमिली को लेके गया था, साथ में थे। रात 2 रात बीतती। धीमी गति के जैसे समाचार होते टीवी पे आते थे, ऐसे धीमी गति की यात्रा होती थी। उस समय ऐसा विचार आता था वो, मगर ये गाड़ी ऐसे आगे गई। उसको व्हील को निकाल करके लेके जाते, उसको पता भी नहीं था उस समय। तो व्हील में ऐसा उठा के लेके जाते, कोई टेम्पो वाला है, कोई ट्रक वाला है, उसमें डाल के लेके जाते, फिर पंचर करा के लेके आते। उनको जाके बोलते कि भाई इस व्हील के अंदर पंचर हो गया है, ठीक कर दे। व्हील में पंचर नहीं होता, वो भी पता नहीं था व्हील में पंचर होता है, किस में होता है। मतलब इस व्हील में, वो आगे का व्हील पीछे, इस व्हील में पंचर हो गया। व्हील में पंचर नहीं होता, टायर में होता है, वो ट्यूब में होता है। ऐसा ट्यूब टायर में पंचर होता है, व्हील में कहीं पर भी पंचर नहीं होता। कितना भी पंचर हो, कितनी श्रद्धा रहते, कहीं पर भी गाड़ी लेके जाओ, ट्यूब टायर में होगा, व्हील में नहीं होगा। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को वो विचार उस समय में लेके जाता। 35,000 की गाड़ी में भगवान का ऐसे नवकार मंत्र का जाप करते करते जाता। 35 अक्षर है नवकार मंत्र में, 35 अक्षर गिनते गिनते ऐसे जाता। 35,000 की गाड़ी, मगर उस समय ये विचार जो आता, ये परिचय का विषय है ना, इसलिए उस समय याद आता था कि 22 परिचय का सहज स्वीकार करने वाले मुनि के पैर में जब कांटा चुभता है, तब ये जागृति है कि जो पंचर होता है वो ट्यूब में होता है, टायर में होता है, वो व्हील के अंदर नहीं होता। वो जो चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा जो सॉलिड है, उसमें कांटा कैसे घुसेगा।
उसमें पंचर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लगता ही नहीं, होता ही नहीं पंचर। कांटा क्योंकि अंदर घन है, यह घन है। जब पैर में कांटा चुभता है, भावलिंगी मुनि, पैर में कांटा चुभता है, 5 मिनट सोचता हूं और फिर कांटा, ऐसा नहीं, कांटा चुभा उस समय घनपिंड का आश्रय उस समय है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज वो आनंद का भोग करते हैं और कांटा चुभता है तब पैर की याद नहीं, कांटा चुभा उस समय चैतन्य की याद आई। कल मैंने कहा था ना, पैर में कांटा चुभता है तो पैर की याद आती है, सिर दर्द होता है तो सिर की याद आती है, पेट में दर्द होता है तो पेट की याद आती है, नहीं तो पता ही नहीं है। बुद्ध के पास में एक शिष्य बैठा था, उसके पैर का अंगूठा हिल रहा था। लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाने की, अंगूठा हिलाने की, ऐसे ही कुछ कारण कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे बैठ। यदि ऐसे चल करके जाए तो कितने किलोमीटर चल ले, मगर पैर हिलाते रहते ऐसे ऐसे ऐसे। अब बुद्ध ने उनको पूछा कि तुम्हारे अंगूठे का ये पैर क्यों हिल रहा है? तुरंत ही हिलता हुआ पैर बंद हो गया, हिलता बंद हो गया। बोले मुझे पता नहीं था, बस पता नहीं था, पता चला कि वो बंद हो गया। बेहोशी में ये क्रिया हो रही है। ऐसे ही अज्ञानी की ये सब क्रियाएं जो होती है वो बेहोशी में हो रही है। जागे हुए ये क्रिया हो, पैर में कांटा चुभा, कि मुझे चुभा, कोई मेरे कर्म का उदय होगा तभी तो चुभा होगा, वरना कैसे चुभता? किसी को नहीं चुभा ये कांटा। हाँ, ये जहां जहां भी कांटा मेरी गाड़ी को चुभा, मेरी गाड़ी के पीछे क्यों पड़े ये सब कांटे? बाकी भी तो गाड़ियां थी, साइकिल वाले भी तो थे, उनमें इतने कांटे नहीं चुभे। गाड़ी भी ऐसी थी हो, हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता था। मगर वो जो कांटा अभी भी रखी है, उमराला हो गया ना, पड़ी के कर गई ना। थोड़े दिन पहले तक तो मैंने देखी थी, खाली ऊपर का डिब्बा है वो निकाल के रखा है, ट्यूब टायर बेच दिए, फिर नई खरीदी। ट्यूब का तो कुछ नहीं आया होगा, टायर का कुछ आया होगा, लेकिन टायर भी डबल किए थे, छोटा टायर उसके अंदर एक डबल टायर करके वो सब किया था। उसमें भी सिलाई कराई थी ऊपर के टायर की, थोड़ी दर्जी के पास में लेके जाते रहे, सिलाई करते। सादगी से जीवन जीता, पैसे नहीं थे इसके लिए सादगी क्या। मगर जब वो ऐसा मैं कह रहा हूं कि इतनी गाड़ियां थी मेरे पीछे ही, क्योंकि मेरे कोई कर्म का उदय था इसलिए ये पंचर हुए, मेरे कर्म का उदय, कोई दूसरा कारण नहीं। भावलिंगी मुनि को स्वीकार है कि कोई कारण नहीं, कि मेरे स्वयं के पुण्य पाप के उदय से होता है। पाप का उदय था कि कांटा चुभा, इसलिए ये कांटा चुभा, पाप का उदय था, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि। मेरे पाप का उदय था, मुझे कांटा चुभा, ऐसा नहीं। पाप का उदय चैतन्य परमात्मा में आएगा कैसे? यदि बंधा हो चैतन्य को तो चैतन्य में उदय आए, और बंधा किससे? भावों से, राग द्वेष से। वो पाप बंधा राग द्वेष से, मोह राग द्वेष से, मगर वो भी मेरे में नहीं है, चैतन्य में नहीं है, तो मोह राग द्वेष से बनने वाले कर्म और कर्म के उदय से लगने वाला कांटा, ये सब घटित मेरे में नहीं होता, किसी और में होता है।
ऐसा घटित अज्ञानी करता है ऐसा कि पुण्य का उदय आया, पाप का उदय आया, ये भोगना पड़ा, बस मैं क्या करूं। हो कर्म का फल मिलता है तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है, अच्छे अच्छे को ही भोगना पड़ता है। वितरागी परमात्मा को भोगना नहीं पड़ता। वे अच्छे नहीं है, वे सच्चे हैं। सच्चे देव कहते साचा देव शास्त्र गुरु। सारा 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 नहीं कहता, सारा देव शास्त्र गुरु, साचा देव शास्त्र गुरु। मगर हमें सत्य का पसंद है, हमें सत्य सच्चा थोड़ा ही पसंद, अच्छा पसंद है। ऐसे फोटोग्राफर के पास जाते तो नहीं कहते मेरी फोटो खींच दो, कैसी अच्छी फोटो खींच दो। कोई ये कहता है मेरी सच्ची फोटो खींच दो। अच्छा है वो मीठा लगता है, सच्चा का मीठा लगता है। ऐसा झूठा है, संसार ही सारा झूठा है। झूठा है जगत, आंख खोल के देखो, और सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। दुनिया झूठी है, झूठा है संसार, आंख खोल के देखो। सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। मगर वो इतना सच्चा है तो आंख को बंद भी क्यों करूं? यदि ऐसा सच्चा है तो वो आंख का गुलाम नहीं हो सकता कि तू बंद कर फिर मैं दिखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो चैतन्य की मस्ती में आंख कहां है वो पता नहीं, और अंदर डुबकी लगे, बंद हो गई तो हो गई, मगर बंद कर और मैं तुझे दर्शन दूं, ऐसा भगवान आत्मा नहीं है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जमीन को छूते समय अब यह जागृति, कितने भी कांटे चुभे, खून निकले, कांटे चुभते समय ये घन ज्ञान घनपिंड भगवान आत्मा। दर्द होगा हो, दर्द नहीं होगा ऐसा नहीं। ये तो पढ़े है ना कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसा हाथ रखा है और खिड़की में हाथ आ जाए और जोर से चिल्लाए, सम्यक दृष्टि हो बहुत दर्द होता है। हाथ रखा था, किसी ने जोर से बंद कर दी, हम આવી ગઈ થોડી આવી ગઈ ને એમ છે। ત્યારે અહીંયા ખબર પડી જાય મારે અહીંયા આંખ્યું છે। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा घनपिंड चैतन्य परमात्मा हूं, तो वो जो कांटा अंदर में शरीर में चुभा है वो घन पिंड के अंदर जाता, घन में तो जगह ही नहीं है, अवकाश नहीं है। वो ऐसे ही ये खिड़की के अंदर वहां हाथ आ गया और जोर से चिल्लाए, ऐसा ज्ञानी को भी ऐसा हो सकता है। ज्ञानी इधर है, उनका चेहरा उधर है, तुम पीछे से गए क्या कर रहे हो, और वो ऐसे हो गए, अरे अरे तुम ज्ञानी और डर जाते हो। ज्ञानी डर जाते हैं, हो सकता है ये अज्ञानी की मोहर मत लगाना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चौथे गुणस्थान का नियम ये हो सकता है। अभी पूरी तरह से निर्भय नहीं हुए, सप्त भयों से मुक्त हुए हैं, वो तुम्हारे भय से मुक्त नहीं हुए। इस भव में मुझे ये सब मिले, अगले भव में मुझे ये सब मिले। हाँ तो कितना भी करेगा मैं मरूंगा नहीं, मरने का भय नहीं है। मगर सम्यक दृष्टि को अपनी अपनी रूपालु कहते हैं संसार परिभ्रमण का तू भय तो रख, डर, तू डर, परिभ्रमण से डर। ज्ञानी को भय है, हो अंदर में खेद बना रहता है, अरे ये क्या हो रहा है। भवे खेद अंतर्दया ते कहिए जिज्ञासा, अंदर में ये सब भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसी बाहर की क्रिया से मत नापना। अब एक कमरा है, कमरे के अंदर छिपकली आ गई, तो छिपकली आई तो
थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरे कमरे में छिपकली आई, तो ये मेरे पास आके मेरे को बोलते, आप तो ज्ञानी हैं, आप छिपकली निकाल दो। ऐसे ज्ञानी होकर के छिपकली पकड़ने का काम क्या है? आपको तो डर नहीं लगता होगा ना, डर नहीं लगना चाहिए ना। मैंने इनको झाड़ू दे दिया, जरूरत पड़ती है तो सांप पकड़ता हूं, छिपकलियों से तुम निपट लो। आज रात को बताने वाला, अपना मूवी का टाइम हो रहा है, अपना तैयार हो ना सब मूवी के लिए। मगर एक कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मूवी देखते समय नो पॉपकॉर्न, क्योंकि एक चैतन्य के लक्ष्य से ही ये मूवी देखने वाले आज परम कृपालु देव का जीवन समझेंगे। मुझे जो खास करके समझाना है आप परमात्माओं को, परम कृपालु देव का जो असली आत्म सिद्धि शास्त्र, उसके दर्शन कराने हैं। परम कृपालु देव की असली तस्वीर, उनके दर्शन कराने, और आत्म सिद्धि शास्त्र की गाथा, जहां जहां पर ये उंगली जब मेरी घूमी थी, वो लाइन कब ऊपर गई कब नीचे गई, कहां रुकी कहां अल्प विराम, वो थोड़ा जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो मूवी के अंदर। तो कभी आपके जीवन में ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो आज सोचा छुट्टी का दिन है तो मूवी देख लेते आज, और सहज सब सेटअप हो गया है, सब हो गया, भावना भाते हैं ना, सब हो जाता है, भावना भाव, बस भावना भाव। इसी के बल पे तो अंदर में दृढ़ता है। आज तक की मेरी कोई भी भावना अधूरी नहीं रही हो। जेब में 1 रुपया नहीं हो तो भी 158 कंट्री में जाके आ गए और मिशन सफल हो गया। मेरे पास में कोई सुविधा नहीं, फिर भी अभी 1 लाख केंद्र पर समयसार की स्थापना हुई, कोई सुविधा नहीं। भावना है कि ये 35,000 घंटे के जो प्रवचन हुए उसमें 10,000 घंटे के रिकॉर्डेड है, उसका काम अभी चल रहा है, पूरा होने की तैयारी। ये सब सेटअप करके पूरा का पूरा जगत को अर्पण, ये भावना है, कोई भावना अधूरी नहीं रही। इतनी भावना पूरी हुई, इसके बल पर ऐसा लगता है कि मुनि होऊंगा, ये भावना भी पूरी होगी। ये सब पूर्ण हुई तो ये अधूरी क्यों रहेगी? ये भी पूर्ण होगी होगी होगी, निकट काल में होगी। कैसी ये भावना, आज देखा ना मुनिराज का स्वरूप। खाली समझने के लिए ये उपयोग में, ऐसा समझ में आना जाना कैसे होता है। ओहो, भावलिंगी मुनिराज, जिनको पैर में कांटा चुभे, स्पर्श हो, 3 मात्र का भी ऐसा स्पर्श हो, ऐसा लगता है। घास यदि छू जाए मुनि, मुनि घास पे तो चलते नहीं है, मुनिराज घास पे नहीं चलते। इसलिए तो आप अकंपनाचार्य की जो कहानी कि मुनि तो घास पर नहीं चलते, इसलिए तो बरसात के दिनों में मुनिराज का विहार एक स्थान पर क्यों होते? वर्षा काल में। उसमें चारों ओर मुनिराज का जो संघ था, चारों ओर घास उगा दी थी, घास उगा दी कि मुनि अब बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पता है उन मंत्रियों को पता था कि मुनि जो होते हैं, वितराग मुनि है, वो कहीं बाहर जाते नहीं, तो इनके दूसरा कोई उपाय नहीं है कि यहां से हटे नहीं। सीधा उपाय ये कि घास वहां पर चारों ओर कर दो। वितराग मुनि, अब घास और कांटा दोनों उनके लिए समान है, मगर यह ये कि छूने की बात आए तो चैतन्य परमात्मा स्वरूप की स्पर्शना, अंतर में चैतन्य परमात्मा की स्पर्शना वह भी नहीं होती है जिस पर्याय को ऐसा अस्पर्शी न्यायक देव मैं हूं।
ऐसा हो कुर्सी पर बैठा वह मैं नहीं, ये कुर्सी पर बैठा मैं नहीं, शरीर तो बैठा ने, अलग से ऐसा दिखाई दे। बैठना, उठना, चलना, ये जो देह की क्रिया, इन देह की क्रिया में चैतन्य को जोड़ता नहीं है। गूढ़ कभी बैठता नहीं है, उठता नहीं है, गूढ़ कभी बोलता नहीं है। ऐसे ही ओ कितनी पीड़ा होती होगी वहां पर, गुड़ को कितनी पीड़ा होती होगी। एक सुई यदि वहां चुभाओ तो गुड़ को कितनी पीड़ा होती है, और कितना खट्टा हो जाता है सुई चुभाओ गुड़ में कि नहीं होता। वहां तो सुई पुद्गल, गुड़ पुद्गल, पुद्गल पुद्गल में स्पर्श होता है, तो पुद्गल पुद्गल में स्पर्श होता है। सुई जो चुभी, छुई, स्पर्श हुआ, फिर भी गुड़ मीठा, वो खट्टा नहीं हुआ। तो जो काटा चैतन्य को छुआ ही नहीं, लगने की बात दूर, घुसने की बात दूर, छुआ भी नहीं, वह काटा मेरे चैतन्य स्वरूप को जड़ कैसे कर देगा। ऐसी जागृति से चैतन्य में मस्त मुनिराज उस कांटे को दूर देखते हैं, कांटा आया ही नहीं। ऐसा ये कांटे हो मुनिराज, ये ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से समय सार की रचना की। कैसे? कांटे से। ये समय सार लिखते हैं ना, देखो आप, ये मुनिराज ऐसे ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से ये समय सार की रचना करते हैं। ये कांटा कौन सा? लकड़ी का नहीं, राग का कांटा। राग के कांटे से ये समय सार लिखा जा रहा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला समय सार लिखने का राग, ये राग का कांटा है। और वह राग का कांटा जिस ज्ञान को छूता नहीं है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा कांटे से अलग, राग के कांटे से अलग। ऐसा पुण्य भी काटा और पाप भी काटा। पाप है वो छोटा काटा और पुण्य बड़ा काटा। पुण्य का काटा बड़ा काटा है। छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा डालना पड़ता है, तो पाप को निकालने के लिए पुण्य डाला। मगर ये अज्ञानी जो बड़ा कांटा डाला उसको आभूषण मान बैठा और कांटे को ऐसे रह दिया। वो पुण्य में धर्म मान लिया। और याद रहे कि जिस कांटे को बाद में डाला ना, वो ज्यादा खतरनाक होगा। पुण्य ज्यादा खतरनाक है, पुण्य खतरनाक है। पुण्य का कांटा हो मुनिराज को चलते समय, रोज तो कांटे नहीं लगते होंगे ना, रोज नहीं, चलते समय कांटे लगते ही लगते हैं। ये चलने का विकल्प ही तो कांटा है, ये चलने का विकल्प ये कांटा है। और ये कांटा जिस ज्ञान को छूता नहीं है, ऐसे सभी विकल्प ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को दिखाई देते। तो मुनि की बात तो क्या, ऐसा है। हो वन जंगल में हो, वहां पर लोगों को तो घर के अंदर चप्पल पहनने की आदत होती है, बिना चप्पल के चल नहीं सकते। बड़े सेठ सेठानियां होती हैं जो पैसेदार, घर के अंदर चप्पल पहनते। ऐसा किचन में चप्पल पहनने वाले, किचन में, किचन की चप्पल अलग होती, मगर किचन में चप्पल पहनते। हाँ, चमड़े को सुरक्षित रखे, थोड़ा चमड़े का ध्यान रखे, थोड़ा और टिकेगा। ऐसा ये इतना साफ सुथरा किचन होता है, फिर भी वहां चप्पल पहनना क्या जरूरत है? आदत, ये भी सब आदत है, ये सब आदत है। जितनी जितनी शरीर के अंदर आदत डालोगे ना, वो सब होती जाएगी। अच्छा है जूता पहन के सोता नहीं है,
थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा, फैशन है। परदेश में तो हो गया है चालू, यूरोप में तो लोग ऐसे भी सो जाते। ठीक है, थके हुए हैं, कौन ये सब करे, सुबह जाना ही है, फटाफट चलो। मुनिराज के पैर में ऐसा शरीर, दीक्षा जब ली, इतने कोमल काया शरीर, इतना कोमल, और कोमल शरीर होने पर भी मुनिराज, कोमल और कठोर पुद्गल की पर्याय होती है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान में कोमल कठोर होता ही नहीं है। ऐसा ये भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। ओ हो। आज तक ऐसा स्वरूप कि ये राग का विकल्प ये काटा है, राग का विकल्प काटा। यहां तो मंदिर जाते तो भी चप्पल पहन के जाते, बाकी से तो भगवान के धाम में भी लोग जाते चप्पल पहन करके। देरासर में जाते, मैंने बाहर चप्पल देखी है लोगों की, मंदिर में भी, और वो भी एक चप्पल उतारेंगे इधर ईस्ट में और दूसरी वेस्ट में, दर्शन करने निकला, कोई चोरी लेकर निकल न जाए, एक उधर होगी एक उधर होगी। उसको यह समझ में कहा है कि कांटा जो चैतन्य को स्पर्श नहीं करता, जो एक राइट और एक लेफ्ट में करता, या तो देह का विकल्प नहीं कि अरे हमें तो विचार करिए त्यारे खबर पड़े छे कि देहधारी छिए। जब विचार करते हैं तब पता चलता है कि देहधारी है, वरना मैं तो चैतन्य की मस्ती में मस्त हूं भगवान। ओ कांटे चुभाने के लिए आए कोई, मगर मैं सुरक्षित हूं। आम लोखंडનું બખ્તર પહેર્યું હોય જેમ कोई नेता गाड़ी लेके निकला हो, और निर्भय, कैसा निर्भय कि कोई गोली मारे, ये निर्भय है, क्योंकि मेरे पास जो बुलेट प्रूफ ऐसी गाड़ी है। वो कैसे सहज यात्रा करता है कि गोली मारेगा मगर अंदर नहीं आएगी, यात्रा उसकी चल रही है। ऐसे ही ये जानना जानना जानना, ये ज्ञान की धारा चलती है। अंतर में ये जानना 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 ये रह रहा होता है, मगर ये राग के विकल्प जो पूर्व कर्म के उदय से ये राग गोली मारने आता है, वो ज्ञान की सत्ता के बाहर ही रहता है। और वह राग का विकल्प वो स्वयं ही मर जाता है, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसा हो भगवान आत्मा, ये राग का विकल्प स्वयं मर जाता है, उसे दूर नहीं करने गया। वो गोली लगी, गोली नष्ट हो गई, मगर गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और मैं तो भीतर में सुरक्षित। सुरक्षित ऐसा नहीं जहां पता तक नहीं चला कि कौन सी गोली वहां पर गाड़ी पर लगी थी। मेरी यात्रा में मैं इतना व्यस्त। ऐसे ही ज्ञानी की जागृति कि जानना जानना जानना, ये कौन भाव को समझने वाला है? ऐसा ये स्वरूप भी समझ में आए, किसी विरले को समझ में आए। ये ज्ञान की जानना जानना जानना, ये यात्रा ऐसी, ये ज्ञान की यात्रा में विकल्प की गोलियां लगती ही नहीं है। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे, यहां तो कहते हैं गोली से भी जिसका असर नहीं हो तो गाली वाली तो क्या है। उसने मुझे गाली दे दी, गाली मुझे चुभ गई, चुभ गई ना, तो बहुत कोमल है ना, चुभ जाती है। यहां तो अस्पर्शी न्यायक देव जिसको कुछ चुभता नहीं है, ऐसा अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं। ऐसी मस्ती हो। तैयारी है अभी, कल एक प्रयोग करना है बिना चप्पल के, भेद विज्ञान का प्रयोग। कौन करेगा?
कौन करने को तैयार है? सब बिना चप्पल जूते के वेद विज्ञान का प्रयोग, और वो यहां संकुल में नहीं, जहां वो सब काटे बबूल के, आधे के हाथ और नीचे हो गए। ऐसा है भगवान, करेंगे करेंगे, इतनी तैयारी है आपको पता नहीं। ये सब ज्ञान दीपक ऐसे है, आज मैं दीक्षालु ये सब लेने को तैयार है, ये सब लेने को तैयार है। तैयार है ना? ये मेरा दिल्ली आज आ गया है, कभी भी तैयार, आप बोलो मैं तैयार। बहुत 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 भाव है सब। ये कोई कनाडा से, कोई कहां से, उड़ीसा से, ये पूरे पूरे भारत देश से। ये उड़ीसा वाले इतने पीछे क्यों बैठते हो? आगे आके बैठो ने। भारत के एंड में भले उड़ीसा आता हो, मगर आप पास में बैठो, थोड़े आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। 3 लोक का नाथ परमात्मा, सब लोगों ने जगह फिक्स करके रख दी, उसकी जगह पर दूसरा नहीं बैठ सकता। ये ऐसा मैं देख रहा हूं कि पहले दिन जो जहां बैठा वहीं पे ही बैठते, माने कोई बैठा दूसरा की बस खबरदार। अपनी सत्ता पर कितना भरोसा है कि कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, तो ये चैतन्य सत्ता पर राग को क्यों बैठने दिया? ये राग का विकल्प, राग का विकल्प चैतन्य सत्ता में आकर बैठे, नॉट अलाउड। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं भगवान। इसलिए ये प्रयोग जो आज से शुरू किए, भावलिंगी मुनि के आहार, ये पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ हो, खाली अभी तो शुरुआत है, बताया आपको। अभी तो प्रयोग करके कि कैसे वो खाना भावलिंगी मुनि का बनता है। वैसे तो मैंने बहुत खाने बनाए, रेसिपी जात जात की बनाई, दाल मखनी, लौकी मटर मसाला, वो कौन कौन सी थी मुझे याद भी नहीं, पनीर टिक्का नहीं, पाव भाजी, पराठा भाजी, पाव भाजी मत बोलो, पराठा भाजी, ઊંધિયું બનાવ્યું ઉમરાળાની અંદર, ઊંધિયું, ઢોસા, આ બધી કેટલી વસ્તુ બનાવું કે આ સાધકો અમારા ત્યાં આવ્યા। આવા ભગવાન જે चैतन्य परमात्मा, प्रवचन पूरा होने के बाद मैं किचन में जाके इनके लिए बनाता हूँ। ये 3 लोक के नाथ भगवान, या तो एक छोटा बच्चा बन के बैठता हूँ, गुरु होगा कोई दूसरा। यहाँ तो भगवान ये 3 लोक का नाथ परमात्मा दिखाई दे, फिर गुरु फुरु में रस नहीं रहता। कौन गुरु? यहां 3 लोक का नाथ परमात्मा है, ऐसा ऊंचा आसन, वहां गुरु को बैठने दो। यहां परमात्मा 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 ऐसा पद दिखाई दे, आनंद आएगा भगवान। ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, संस्कार ऐसे दृढ़ हो जाए। मैं तो बहुत बार ऐसे ऐसे कितने विचार आ गए हो, जो अकेले आए हैं ना उनके लिए सीधा एक लेटर भेज दो, कह दो बस तलाक हो गया, जाने दो, नहीं जाना है वापस। हाँ, अंदर से ऐसा बल क्यों नहीं आता? बहुत से गुरु ऐसे होते हैं इस दुनिया में, ये आए, इनका लड़का, इनकी लड़की, चलो शादी करा दो। मुझे लोग बोलते कि आपके पास में जो आते उनके लड़के लड़के की शादी कराओ ने, तो शिष्य की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होंगे कि अपना काम कुछ हो जाएगा उनमें से। लोगों के लड़के शादी नहीं होती, कितने 30-30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए कि चलो कोई ना कोई मिल जाएगा वहां। तो पूछा मुझे किसने, आप शादी वगैरह कराते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तलाक कराता हूं। मैं तो यहां सुनने आता है, उसे कहता हूं तेरी मस्ती में मस्त हो, સોગંદનામું હું કરાવી દઈશ। એવી ચૈતન્ય, બાકી આ બધું નાટક હો, દુનિયા ભાઈ બેન આ તે સગા સંબંધી, અંદરથી એટલું બળ કે 3 લોકનો નાથ પરમાત્મા ને 2, 4, 5 વર્ષ જિંદગીના બાકી, એવું બળ। અને ખાવા માટે 1 રોટલી 2 રોટલી બપોરે 2 સાંજે, અને મુનિ થયા પછી તો 2 સવારની બપોર સાંજે, જે ગણો એ।
कैसी मस्ती भगवान, ऐसी मस्ती में मस्त ये विरले भगवान, इसलिए हो। कहीं पर भी 15-15 हजार लोग बैठते थे वो सभा में। चित्तौड़गढ़ में गए ने, महावीर जयंती का कार्यक्रम, ये सामने बैठे हजारों लोग, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। अंत में ये जाना कि बस इतने विरले के साथ में जीवन बिताऊंगा और वन जंगल में जाकर इनको भी विदाई, कि बस घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का बल होगा, ऐसा स्वरूप भगवान आपकी समझ में आएगा। अब नहीं आएगा तो कैसे, अंदर में दृढ़ता ऐसी लाना। ये प्रयोग कल मेरी भावना ये कि जितने दिन साथ में है ना, सत्संग तो करें, मगर हम तो गजपंथा में कड़ी धूप में बाहर बैठते थे, बैठेगी नहीं, नीचे चमड़ी जलती हो, सबको दोपहर में 12 बजे 1 बजे बिठा दिया। 12 बज गए थे, 1 बजे, हाँ, एक बजे शुरुआती वहां से। एक चैतन्य तत्व के आश्रय के बिना धर्म नहीं है। 1 बजे बैठे थे और 2 बजे खड़े हुए कि 2 द्रव्य के बीच भेद ज्ञान हुआ, क्या हो गया, उठो। 1 से लेके 2 बजे तक, पता 1 घंटा पूरा धूप में, कड़ी धूप में। ये हमारे विरले ऐसे हैं, मुनि नहीं है, मगर ऐसे स्वरूप की जागृति के साथ में। दीक्षा भी नहीं लेना, अभी अंतर में दृढ़ करते हुए भेद ज्ञान करो। दीक्षा लेना आसान है, कपड़े छोड़ के निकल गए या कपड़े बदल करके आरजी का हो गई। यहां तो चैतन्य की जागृति के साथ में कि गरम गरम जमीन जल रही है, उसमें चमड़ी जल रही है, मगर यहां भीतर में ज्ञान की ज्योति जल रही है। ऐसा भगवान आत्मा हो। अंदर से इतना आनंद 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 आए, आनंद आए। और ये मेरे को क्या पूछते मालूम, ये पूछते हैं कि तुमने कोई ठीक है जाने दो। એટલે એમ કે ऐसा कभी कोई होता होगा अंदर में जो उल्लास आता हो, आनंद आता हो, कोई देवी देवता वगैरह हो, समय कोई कौन उतर जाते होंगे, कैसा होता। अरे बाबा तमने બધું ખબર નથી। ये स्वरूप अज्ञानी को पता नहीं। अंदर में चैतन्य अपने घर की बात आए न तो ऐसा लगता है। और ये पूरा देह हो, प्रकृति के अंदर राख की दीवार, ये पूरा ढेर भगवान, ये पूरा शरीर ऐसा अंतर में है, स्वरूप की ओर देखते ही ऐसा साइड में गिरा हुआ दिखाई दे, वो ऐसा स्वरूप दिखाई दे। हो दोनों में अंतर ना दिखाई दे, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। भावलिंगी होना पढ़ना तो बाकी रह गया। ये त्रण स्पर्श, ये त्रण स्पर्श का है। अपने शो का टाइम हो गया, मगर अभी क्या करें। जब अस्पर्शी चैतन्य तत्व मिथ्यात्व, माया और निदान ऐसे तीनों शल्यों से भिन्न है, तब देह रूपी पड़ोसी पुतले में चुभने वाले कांटे का तो कहना ही क्या। हो ऐसा सम्यक दृष्टि को दिखाई देता है। वो आम खेतर में चाड़ियों होय ने, चाड़ियों खबर पड़े कि नहीं, बीजू का बोलते ने, बीजू का। आम खेतर में चाड़ियों होय, नकली माणस आम बे डरावा माटे आम राख्यो होय। एम क्यारेक क्यारेक खेतरनो मालिक पोते डरी जाए कि आ कोण आवी, भूली जाए तो एम। हवे एवो चाड़ियों राख्यो, आम बीजू का रखाय खेत में, और कोई व्यक्ति वहां पर उसके अंदर कांटा चुभाए, वहां पर कोई कांटा चुभाए, और मैं रास्ते से निकला, वहां कोई लेना देना नहीं, दूर से चुभते हुए कांटे को जाना, मगर मेरी यात्रा रुकी नहीं।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये पैर में कांटा चुभता है, तब ज्ञान दूर से जानने की यात्रा करता है, उस खेत में नहीं गया, ये पुतले में नहीं गया, ये पुतले में कांटा चुभा है। ये पुतले में कांटा चुभा। ऐसी तो किसकी दशा मालूम है? ये सम्यक दृष्टि की दशा। मुनि की बात तो बात की, सम्यक दृष्टि श्रद्धा में ये मानते हैं कि ये पुतले में कांटा चुभा। मुनि का तो सहज उस समय वहां पर परिणति इतनी निर्मल हुई है, उस निर्मल परिणति के काल में साथ साथ ऐसी मुनि की दशा हो दर्द हो हे परमात्मा, हो सके उतना तू दर्द देना, दुख देना, क्योंकि अक्सर सुख में मैं तुझे भूल गया हूं। दुख देना तू जितना हो सके। यहां तो कहते हैं कि हे परमात्मा, तू दुख देगा कैसे? तेरे अंदर तो आनंद ही आनंद भरा है, तेरे पास जब है नहीं तो देगा कैसे? परमात्मा तू दुख दे, मगर उस परमात्मा के पास में होना तो चाहिए ना। यहां परमात्मा के पास में दुख है ही नहीं, दे क्या? ऐसा में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो आनंद का घन पिंड, ओहो ये घन पिंड कहा, आनंद का मैं कंद हूं, ये कंद ऐसा कंद हूं को अंदर नो, आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं, मैं निगोदिया नहीं हूं, मैं तो आनंद का कंद सिद्ध परमात्मा हूं। इनके साथ में मुझे सब साथ में फ्लाइट पे जाने वाले हैं, ट्रक फ्लाइट सब मुझे सपने में आता रहता है। इनके साथ में फ्लाइट में जाते थे, सिद्धपुर की उड़ान, और डिपार्चर लॉन्ज में बोर्डिंग पास मिल गया था फ्लाइट डिपार्चर में, वहां पर बोर्डिंग लॉन्ज में डिपार्चर के लिए तैयार थे, सब बैठे थे। ऐसा मुझे एक बार दिखाई दिया, इन सब के साथ में ये हमारे विरले, ये तुम भी हो भगवान, ऑनलाइन सुनने वाले भी सब विरले, तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये आप सब थोड़े, आपका अभी इमिग्रेशन पास नहीं हुआ, अभी कर लो, उसके बाद में आपका भी बोर्डिंग हो जाएगा थोड़ी देर में। मगर जैसे बोर्डिंग लॉन्च में कोई हो और फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और वहां आकाश में जैसे थोड़ी देर में होंगे बादलों से पार, वहां विमान में साथ में बैठेंगे, उससे पहले यहां थोड़ी देर बैठना हुआ है, बस टाइम अभी नहीं आया है, मगर यहां बैठ लिया। ऐसे ही लोक के अग्रभाग पर बैठने से पहले अभी काल नहीं पका, इसलिए थोड़ी देर यहां डिपार्चर लॉन्ज में यहां बैठ लिया। सत्संग के टाइम पे हमेशा लगता है कि थोड़ी देर बैठे, उसमें तुम इधर से उधर हो गए तो फ्लाइट गई, जिम्मेवारी तुम्हारी, ये फ्लाइट मिस ना हो जाए। ऐसा स्वरूप है भगवान। तब दे रूपी पड़ोसी पुतले में कोई कहे तो कैसा लगे? ए रमेश नाम का पुतला, यहां पुतला, वो जनरल पुतला है ना तो तकलीफ नहीं होती है, वो स्पेशल पुतला होता तो तकलीफ हो जाती, ये जनरल है। भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी के बल पर, ये भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी के बल पर साधु को तृण स्पर्श परिश, तृण स्पर्श, ये है कांटे का स्पर्श, मगर उसको तृण स्पर्श का, उनको ऐसा काटा भी घास की तरह ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये इतने अस्पर्शी है।
सहज स्वीकार होता है। 9 से 12, 9-12 हो गई। आप समस्त ज्ञान दीपकों, साधकों के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण